भाई ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड जो है उसका रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन जो है ट्विस्ट से 2 लोग जाएँगे, 1 लोग जाएगा और कौन किसका जाना जो है वो तय हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उससे पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना क्योंकि इतनी एक्सक्लूसिव इनसाइट्स जो है वो आपको यहीं से मिलेगी और रिव्यू भी यहीं पे डेली आएँगे रात को एपिसोड होने से बाद। चलो तो भाई ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड और बॉटम 3 जो है वो एग्ज़ैक्टली जब नॉमिनेशन की लिस्ट आई थी और मैंने आप लोगों को बताया था, एग्ज़ैक्टली वही वोटिंग ट्रेंड के अंदर भी बॉटम 3 दिखाई दे रहे हैं और टॉप 4 भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो भाई बॉटम 3 के अंदर जो है वो पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाएँगे। तो नंबर 7 पे जो है और ये जो 7, 6 और 5 का जो है ना, इसके अंदर से कोई भी किसी को भी टाटा बाय-बाय कर सकते हैं। हालाँकि जो 5th नंबर है वो मुझे कम लग रहा है उसके चांसेस, बट बॉटम 2 तो डेफ़िनेटली कभी भी। तो भाई बॉटम के अंदर सबसे नीचे जो है वो आ रही है नटालिया। नटालिया को वोट नहीं पड़ रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है घर के अंदर, ना ही वो उसका इंटरैक्शन है। तो ना ही इंटरैक्शन, ना ही कुछ भी, तो भई वोट जो है वो बहुत कम पड़ रहे हैं, एकदम डाउन है। और नटालिया लास्ट में जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली नटालिया, वो एकदम लास्ट में। उसके बाद नंबर आ रहा है प्रणीत प्रणीत मोरे जो है वो कॉमेडियन है। इनका भी कोई ख़ास एंगेजमेंट या फिर ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो बॉटम 2 है इनमें से कोई भी बेघर होगा। अब बात कर लेते हैं कि भई आगे कौन है? तो भई उधर कोने में आपको नीलिमा दिख रही है ना? तो नीलिमा जो है उसको भोजपुरी, बिहार के और यूपी के वहाँ के एकदम जो नॉर्थ बेल्ट के हैं, जो वहाँ की एक ऑडियंस रहती है, गाँव खेड़े की ऑडियंस आती ही आती है। देखो उनके गाने पे बहुत सारे सॉन्ग पे व्यूज़ भी है। तो डेफ़िनेटली उसमें से कुछ ऑडियंस जो है वो वोट कर रही है, कुछ ऑडियंस। तो अभी तो लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट भी नहीं किया, बट फिर भी उनका जो है नीलम जो है वो 5th नंबर पे उसका योगदान है। नीलम 5th नंबर पे एकदम बढ़िया तरीके से जो है वो लीड कर रही है और नटालिया और प्रणीत से तो बहुत ऊपर है अगर देखा जाए तो। चलिए, अब 4th नंबर की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे शॉक्ड हूँ भाई। मतलब इतने सारे फॉलोवर्स होने के बावजूद भी नंबर 4 है भाई। यार ये हद हो गई। मतलब फिर भी चलो, तानिया मित्तल जो है नंबर 4 के अंदर वोटिंग ट्रेंड के अंदर आ रही है और नंबर 4 जो है वो कहीं न कहीं नंबर लास्ट ना हो जाए मेरे हिसाब से, अगर ऐसे ही गेम रही तानिया मित्तल की। क्योंकि आप पूरा मैंने एक चीज़ देखी, तानिया तो मैं उतना फ़ॉलो नहीं करता था, बट इंस्टाग्राम के जितने भी यूज़र हैं ना, जिनकी फ़ीड में वो आती थी, वो सब परेशान थे इंस्टाग्राम से। तो अब वो जो है वही परेशानी जियो हॉटस्टार के लोगों को उठानी पड़ रही है। इरिटेटिंग टू द कोर, फेक टू द कोर ऐसी बातें लोग लिख रहे हैं। तो नंबर 4 पे फिर भी वोटिंग पे है भाई। चलिए नंबर 3 के ऊपर है, ये शॉकिंग है भाई। मतलब टीवी का इतना बड़ा नाम, है ना? चॉकलेटी बॉय हमारे अभिषेक नंबर 3 पे है। बताओ, मतलब मुझे लगा था कि ये 1-2 की श्रेणी में होंगे, बट नहीं, अभिषेक जो है वो नंबर 3 पे है अभिषेक। और नंबर 3 पे भी होना कोई कोई बड़ी बात है वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि तानिया को ऊपर करके जो है वो ले चले गए हैं ऊपर नंबर 3 पे। तो नंबर 3 के पे जो है वो अभिषेक, बजाज, बजाजों के बजाज, सबका बजाज, हमारा बजाज। वो ऐड आती थी ना बजाज स्कूटर की। मेरे पापा का फर्स्ट स्कूटर वही था। बहुत सारे के पापा का जो फर्स्ट स्कूटर होगा वो वही होगा, क्योंकि वही आता था अच्छा उस टाइम पे 90s में। चलो भाई, अब जो है नेक्स्ट 1-2, और ये 1-2 जो है ना, इसकी टक्कर जो है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ज़ीशान कादरी जो है नंबर 2 पे पहुँच जाएगी। भाई कोई फैन फॉलोइंग नहीं, कुछ भी नहीं, बट डेफिनेट भैया जो है ना, जो बैंड बजा रहे हैं घर के अंदर, जिस तरीके का उनका ऑरा बन रहा है, जो बेबाकी से जो है अपनी बात रख रहे हैं, एकदम फॉरवर्ड तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, भले ही गिम्बल हो या सिंबल हो, कुछ भी हो, बट बंदा बहुत बढ़िया है, जवाब दे रहा है, लॉजिकल बातें कर रहा है और किसी को नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो गौरव हो, चाहे वो मृदुल हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे तानिया हो। तानिया को तो नष्टो नाबूद कर दिया ऐसा लग रहा है। तो नंबर 2 पे ज़ीशान कादरी जो है, ना फैंडम होने के बावजूद जो है वो वोटिंग मिल रही है। और नंबर 1 पे हमारे प्यारे गौरव खन्ना। गौरव जो है, उनको एक सेलिब्रिटी सपोर्ट डेफ़िनेटली है। इस घर के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट पेड का अगर नाम आ रहा है तो गौरव का नाम आ रहा है। और
फैन फॉलोइंग भी देखो तो अब उसने जितनी भी बिग बॉस की महिलाएँ जो निकली थी, जो किचन किचन में रहती थी, निक्की और बहुत सारे जो मास्टर शेफ में गए थे, उन सब का मुँह भी वहाँ पे बंद करवा दिया था। तो यहाँ पे भी सुबह से आप देखो दाल, 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 गौरव वर्सेस ऑल गैंग अप हो रहा है क्योंकि एक थ्रेट तो फ़ील होता ही है लोगों को, जैसे मृदुल से थ्रेट फ़ील होता है, वैसे गौरव से भी थ्रेट फ़ील होता है कि भई हाँ, ये निकलेंगे तब हमारा कुछ जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे गौरव खन्ना जो है नंबर 1 की लीड लेते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बढ़ता जाएगा क्योंकि घर के अंदर जैसे-जैसे एपिसोड जाएँगे, गौरव खन्ना जो है वो टारगेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के वाले में भी गौरव का एपिसोड में था, इससे पहले में भी गौरव-गौरव हो रहा है और उसके बाद भी प्रोमो भी जो आ रहा है वो गौरव का आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा एक बहुत सिंपल फिनोमिना है कि भई जो दिखेगा वो बिकेगा और जो बिकेगा मतलब टीआरपी आएगी, टीआरपी आएगी मतलब पैसा आएगा मतलब और दिखाएँगे मतलब और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। तो जितना गौरव दिखेगा उतना बिकेगा और उतना ऊपर जाएगा। तो नंबर 1 के ऊपर जो है वो गौरव खन्ना आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ट्विस्ट क्या है? तो भाई ये वीकेंड के वार पे आप सबको पता है कि मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो एंट्री वाइल्ड कार्ड नहीं, वो जो एंट्री इविक्ट हुई है, जो घर वालों ने इविक्ट करवाया है, उसके अंदर जो है, जो इविक्शन हुआ है, उस इविक्शन के अंदर जिस तरीके से रहेगा तो वीकेंड के वार के ऊपर का जो सेटअप की बात कर रहे हैं हम, वीकेंड के वार के अंदर, पहले तो एंट्री जो है, ये जो सीक्रेट रूम वाली है, उससे पहले ही करवा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकेंड के वार के ऊपर इनके पास कंटेंट के लिए उसकी एंट्री हो रही है और सलमान दिखा रहे हैं। सब कुछ साथ में आएगा कि सलमान वीकेंड के वार से वापस एंट्री ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम लेगी, वही वही वाला इंतकाम वाली जो चीज़ है वो दिखाई देगा वहाँ पे फरहाना का। और उसके साथ-साथ में एक इविक्शन होगा। अब ये ट्विस्ट के साथ इविक्शन कैसे हो सकता है कि बॉटम 2 जैसे कि प्रणीत मोरे एंड नटालिया ये 2 हो और सोचो कि प्रणीत को वोट बहुत कम आए और नटालिया को रखना है उनको, है ना? तो ट्विस्ट कर सकते हैं कि भई बज़र वाला या फिर कोई आपसी सहमति से बताओ कि भई कौन जाना है, कैसे जाना है? आप सब लोगों को पता ही है, इतना बिग बॉस देख लिया कि आप लोगों को भी अब तो आइडिया आ ही गया होगा कि भई ट्विस्ट कैसे लाते हैं ये लोग? या तो बज़र डालेंगे या तो बोलेंगे आपसी सहमति से दोनों में से एक निकालो। अगर किसी को बचाना है तो बॉटम वाले को बचाना है, अगर नटालिया को बचाना है और प्रणीत को निकालना है, तो ये तरीके की हरकतें जो है, ये बिग बॉस हर सीज़न करते हैं जब बचाना होता है। और अगर अगर कुछ भी नहीं है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर उनको लगेगा कि अब कि कहीं से भी कुछ भी मिल नहीं रहा है, घरवालों की सरकार में भी हमारा डिसीज़न नहीं आ रहा है, तो बिग बॉस बोलेंगे अप्रैल फ़ूल हम तो मज़ाक कर रही थी। कोई वोटिंग नहीं है, कोई इविक्शन नहीं होगा। दिस वीक नो इविक्शन इस तरीके से सलमान बोलेंगे, जाओ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, घरवालों की सरकार। ऐसे करके इविक्शन को टाल देंगे। सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्या लगता है कौन जाएगा कमेंट में बताओ।